गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी बजे हैं सुबह के 6। मैंने सब्जी बना ली है, मेथी की सब्जी जो रात को मैंने तोड़ के रखी थी। और बर्तन पड़े, थोड़े से बर्तन समेट लेती हूँ और उसके बाद गर्म पानी पीऊँगी। आटा लगा लिया है मैंने रोटी बनाने के लिए, बस जल्दी जल्दी तैयारी करती हूँ क्योंकि फिर अभी जो है उसको स्कूल जाना है, लेट होता है थोड़ा, आपको पता ही है। थोड़े से बर्तन सुबह सुबह में थोड़ा से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने आपसे रात को कहा था कि मैं आपसे सुबह मिलूंगी, तो क्योंकि फिर एकदम पूरा दिन ऐसे चले जाता है और आपसे बात नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी आज सुबह ही आपसे बात करूं। तो मैंने सबसे पहले क्या किए, ये आटा लगा लिया, सब्जी बना ली है, बर्तन समेट लेती हूँ एक घमेले में, मतलब बड़ा एक ये है उसमें, फिर उसके बाद बर्तन को लगा दूंगी मशीन में। यही सारे काम जो है मेरा यही डेली रूटीन में यही चलता है, ज़्यादा किचन में होती हूँ और उसके बाद में फिर अभिरत के पीछे लगे रहना पड़ता है क्योंकि उसको अभी वो थोड़ा छोटा है तो उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। फिर जब टेंथ में चले जाएंगे तो वो खुद ही अपना कर लेंगे, स्कूल जाना है अभी तो रहता है। और मैं ये समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करूँगी। गर्म पानी पीने के बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता मैं 8 बजे करूँगी, अभी नहीं करती, तब तक थोड़ा सा साफ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर क्या 11 बजे, 10:30 पौने 11 बजे जो पेंटिंग वाले हैं वो आ जाते हैं, कारपेंटर लोग हैं वो आ जाते हैं, सब इकट्ठे आ जाते हैं, फिर काम नहीं हो पाता। किसी को कभी कुछ पानी चाहिए, डब्बा चाहिए, कुछ चाहिए, हाथ में सब देना पड़ता है। तो और मैं बिजी हो जाती हूँ, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बैठकर हम नाश्ता भी करेंगे और बातें भी करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ना मैं आपको बताऊँ क्या, मेरा जो नेट है ना इसका, मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं डालूँगी थोड़ा फ्री होने के बाद। तो मेरा ये जो ब्लूटूथ है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो मैं हाथों से ही कैमरा बंद करूँगी, ठीक है। तो भाई मैंने कपड़े चेंज किए, अभी नहाया नहीं है क्योंकि दूध लेने जाना होता है, थोड़ा गांव में अंदर जाना पड़ता है, तो गाउन पहन के जा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है गेट के बाहर तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा बाहर दूर जाना सही नहीं है। तो मैंने ना अभी अपने लिए पानी गर्म किया है, सॉरी, एक गिलास पानी गर्म किया है, पानी पी लेती हूँ और नाश्ता फिर थोड़ी देर बाद करूँगी दूध लाने के बाद। सुबह सुबह का समय और बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह में बहुत काम होते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई होगा ऐसा जो सुबह में फुर्सत से बैठा हो, जिसको कोई काम नहीं और मोबाइल लेके बैठा हुआ, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। क्योंकि आप देख सकते हो सुबह में कितनी भाग दौड़ होता है, यानी कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है। जो लेडीज़ होती है, जो हाउस वाइफ होती है, उनको भी भाग दौड़ करना पड़ता है सुबह बहुत ज़्यादा और शाम को भी। ऐसा नहीं है कि जो हस्बैंड लोग होते हैं वो निकल जाते हैं घर से बाहर और सारा जो घर और सब लोगों की जिम्मेदारी होती है वो हाउस वाइफ पर ही होती है। लेकिन कई लोग होते हैं जो हाउस वाइफ को पता नहीं हाउस वाइफ नहीं समझते, उनको लगता है कि इनको कोई काम ही नहीं होता है, दिन भर घर पे खाली पीली बैठे रहते हैं, बस ऐसे ही लगता है। लेकिन ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो अपनी पत्नियों के बारे में तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि उनको बहुत सारे काम होते हैं, घर की हर एक एक चीज़ का वो ध्यान रखती है, सफाई करती है और साथ ही में आप लोगों की भी आप लोगों का भी ध्यान रखती है, आपके कपड़े आपको सब हाथ में देना, टिफ़िन बनाना, ये करना, बाप रे बहुत सारे काम। तो कई लोगों की सोच होती है, खैर सोच तो किसी की बदल नहीं सकते, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। मैं जब सुबह उठी बिल्कुल एकदम 5:30 बजे, तभी मैंने क्या किया, मशीन में कपड़े डाल दिए थे। आधे कपड़े धुल गए हैं, आधे धुल रहे हैं और अभी जो है किचन मैंने साफ़ कर लिया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब पोछा लगाने का है, पोछा नहीं लगाया मैंने, लेकिन जो बर्तन समेटने थे वो समेट लिए। देखिए तो ये देखिए मैंने वो जो प्लेटफॉर्म है गैस का उठता है उसको चमका दिया है, पूरा गैस पोंछ दी है, ये मशीन से बर्तन निकाल लिए साफ वाले
और यहाँ पे जो भरे बर्तन पड़े थे ना उसको भी मैंने निकाल के साफ कर लिया है। तो भाई अब वो पारी आती है, आपको दिखाती हूँ। कपड़े देखिए, कपड़े धोए हैं सुबह। ये सब समेटना है, ये नहीं, ये तो ऐसा नहीं है आप बोलोगे कि देखो अच्छा अच्छा दिखाते हैं हमको और ये जब फैला पड़ा है ये सब, ये ऐसा नहीं है। ये मुझे ही करना है। ये देखिए भाई, यहाँ जूते चप्पल पड़ी हुई है ना, और ये देख रहे बिखरा हुआ तो है। कपड़े समेटने, धुले कपड़े हैं वो, है ना। ये देखिए बाहर, खिड़की के बाहर दिखा रही हूँ आपको, ये कपड़े धुल गए हैं और ज़्यादा थे तो मैंने गेट पर भी थोड़े से कपड़े फैला दिए हैं। और उसको अभी उठाना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो अभी अगर ये आ जाएंगे ना तो गेट पे कपड़े सुखाने के लिए मुझे बहुत डांट पड़ती है। और कल मैंने पूरा लेटरिन बाथरूम को धोया है, चमकाया है, आपको क्या बताऊँ, बहुत गंदा हो गया था। और ये भी देखिए आपको देखिए, मैं इससे वीडियो बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने ये भी पूरा साफ किया है, पूरा वॉश बेसिन। तो एक काम वाले होते हैं ना, तो क्या उनको मना भी करो फिर भी आप तो जानते ही हो। ये देखिए बर्तन खाली कर लिए हैं और यहाँ पर अभी ये बर्तन है जो है ये मुझे जमाने हैं मशीन में, ठीक है। और कपड़े तो धुल रहे हैं। और ये सीढ़ियों का तो ये आलम है कि आपको पता ही है कि मेरे को इसको रोज पोंछना होता है और रोज इसको धोना होता है। मतलब गीले कपड़े से ये करती हूँ, पोछा ही लगाती हूँ। ये तो मैंने आपको रात को ही दिखाया था। आप बोलोगे क्या बार बार वही वही वही, है ना। तो ये हो गया है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अब आप यहाँ से देखिए भाई। अब मेरे को आप ये बताइए, मेरा जो केले का पौधा था ना उसकी हालत क्या हो गई है। आप देख सकते हो कितना हरा भरा था। अब तो ऐसे लग रहा है ना साथ में तुलसी भी है, लेकिन देखो अब माता रानी से यही है दुआ कि वो अच्छा पहले जैसा हरा भरा हो जाए। क्योंकि वो ना एक्चुअली उसकी जड़ जो है ना वो ऊपर ही थी, उसकी जड़ ऊपर थी। तो मैं अंदर से दिखा रही हूँ आपको खिड़की से। उसकी जड़ ऊपर थी तो वो ना हवा जब आती थी ना, बहुत जोर का तूफान आता तो वो हिलता था। तो हमारे यहाँ जो कारपेंटर भैया है वो बोले कि मैं इसको ना गड्ढा खोद के अंदर कर देता हूँ। तो उन्होंने भाई अंदर किया और ये हो रहा है, ऐसा पीला हो गया। और मुझे ना उस पौधे की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है इतना प्यारा था, इतने पत्ते बहुत अच्छे थे और अभी ऐसा हो गया, बहुत मन दुख रहा है। लेकिन भगवान से दुआ करूँगी कि वो ठीक हो जाए, बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। तो भाई ये हमारे काम तो चलते ही रहेंगे। और टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी से दूध लेके आ जाती हूँ, क्योंकि वो दूध निकालते हैं ना तो वही मतलब सामने निकाल कर देते हैं, तो इसलिए मुझे समय पर जाना होता है। तो मैं गाड़ी से जाती हूँ, फटाफट से आती हूँ और फिर नाश्ते की तैयारी करती हूँ अपने लिए सिर्फ, क्योंकि अभी जब आएंगे बाहर से सोनू जी तब उनके लिए गरम गरम नाश्ता मैं बना दूँगी। और अभिरत निकल गया है स्कूल के लिए, बहुत भाग दौड़ होती है, आपको क्या बताऊँ सुबह। तो चलिए मैं दूध लेके आती हूँ। तो भाई दूध लेके आ गई हूँ मैं, और सबसे पहले तो दूध रख देती हूँ गर्म करने के लिए। नहीं तो फिर क्या होता है, काम में लगे रहो और दूध जैसे कि वैसे रहता है, फिर दोपहर को गर्म करना पड़ता है। और अभी गर्मी के दिन लग रहे धीरे धीरे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके इधर की बारिश हुई है? हमारे इधर कल बहुत तेज बारिश हुई, शाम को ऐसे मौसम चेंज हुआ, ऐसे एकदम से बदला मौसम कि जब मैं सब्जी लेने गई थी ना तो वहां से मैं थोड़ी सी गीली होके आई। मतलब कहीं गिर रहा था कहीं नहीं गिर रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी बिजलियां चमक रही थी तो थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हुआ है। तो मैं थोड़ी सी ये हो जाता है, दूध गर्म हो जाता है और एक साइड ना बढ़िया चाय रखती हूँ अपने लिए अदरक वाली। तो मैं दूध को ना इस तरह छन्नी से छान कर ही लेती हूँ, क्योंकि वो निकालते हैं ना तो इसमें थोड़ा सा भूसा कचरा, मतलब वो जो उनको खिलाते हैं ना भैंसों को, तो वो इसमें आता है, तो इसलिए बारीक छन्नी से इसको छान लेना पड़ता है। अब ये गर्म होगा धीरे धीरे और मैं चाय बनाती हूँ अदरक वाली थोड़ी सी। और अभी सबसे पहले थोड़ा सा कैलेंडर देखती हूँ कि नवरात्र, चैत के नवरात्र जो है वो चालू तो नहीं हो गए। तो फिर नहीं तो फिर पराठा बना लूँगी, अगर नवरात्र चालू होने के होंगे तो फिर ऑमलेट। तो मैं सबसे पहले कैलेंडर लाके चेक करती हूँ। 22 तारीख को नवरात्र बैठ रहे हैं, मैं अभी कैलेंडर में देख रही हूँ। और मैं ये लाला राम स्वरूप जो है राम नारायण पंचांग वही मैं लाती हूँ। नहीं वो नहीं लाती, सॉरी, मैं बाबूलाल चतुर्वेदी का लाती हूँ।
लेकिन वो इस बार जल्दी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने ना ये वाला लाया है लाला राम स्वरूप। ये भी बहुत अच्छा है। तो इसमें दिखा रहे हैं चैत्र गुड़ी पाड़वा नवरात्र आरंभ। तो ये है 22 तारीख की। तो अभी टेंशन नहीं है, आज की तो है 15 है मेरे ख्याल से, आज की, आज बुधवार है ना। तो भाई अभी मेरे को ना तो फिर कोई टेंशन नहीं, 2-4 दिन और खा सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, और कल फिर मैं मिलूँगी। और आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।